अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तैयब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद है ज़मान पार्क में। हमारे पास एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद कामरान। कहाँ से आए हैं? लाहौर से। कितने दिन हो गए आपको इधर आते हुए ज़मान पर? मुझे 4 मंथ हो गए आते हुए। अच्छा, सूरत हाल जो बनी हुई है ज़मान पार्क की बनी हुई है और मुल्की लेवल पे जो बनी हुई है सियासत की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई तजवीज़ है या ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा? ये निज़ाम ऐसे चलेगा, जब खान साहब आएंगे ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा, गरीबों के लिए हाकिम बेहतर होगा। अगर आज हम ना कभी निकले तो फिर कभी नहीं निकलेंगे। ये आज निकलेंगे, एक यफ्ता हो हम सब लोग। ये देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, कोई पेशावर से, कोई बनी गाला से, कभी कोई यहाँ से, कोई कहाँ से। वो उनसे इतनी देर हो गई इधर बैठे हुए, वो किसी बात के लिए बैठे हुए। खान साहब की कॉल का इंतजार करें। खान साहब अभी बोलते हैं सड़कों पे आओ, तो हम सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो सड़कों वाला लफ्ज़ है, अगर ओवरऑल हम देखें तो फ़र्ज़ करें मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई मरीज़ है या मैं खुद मरीज़ हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, सड़क अगर बंद होती है, रश होता है, हम रश कर लेते हैं, वहाँ पे बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो वो जो मरीज़ है या मैं हूँ, तो मुझे वो तकलीफ़ होगी, तो उसका असासा कौन भुगतेगा? उसका सासा ये कोई भी नहीं भुगतेगा, अवाम उसमें रास्ता देने की कोशिश करेगी। उसे एम्बुलेंस में है या पैदल है, अवाम उसे रास्ता देती है। पाकिस्तानी तरीके इंसाफ का मतलब इंसाफ देना। इंसाफ ये चीज़ है कि जो बीमार है उसको रास्ता देना, उसे अस्पताल पहुँचाना। ये हमारे हिस्सा है। अच्छा, तो ये बताएँ कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दे दिया है कि अगर नवाज़ शरीफ वापस ना आया, अगर आपने नवाज शरीफ को वापस ना आने दिया तो हम इलेक्शन बिल्कुल नहीं करवाएंगे। दो टोक उन्होंने ये जो है बात कह दी हुई है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? उनकी क्या औकात है कि पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये बात करें। इतनी बड़ी बात कह दी है कि हम इलेक्शन की बाईकाट करें। कैसे बाईकाट करेंगे? ये अपनी जो एक वर्क टीम नून लीग की पार्टी है, ये सिर्फ बाईकाट कर सकती, बकायद दूसरी जमातें बाईकाट नहीं कर सकती इलेक्शन की। कोई इनके में गुलाम नहीं है, कोई नहीं है ऐसे। तो ये आप देख तो रहे हैं कि इतने दिन से आइन जो है वो पमाल हो रहा है, तो उसके बाद इदारे जो हैं उनकी बातें नहीं मानी जा रही। ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, आखिर ये ख़त्म कहाँ पे होगा? जब ये खान साहब ना माने तो तहीन अदालत होती है, जब नून लीग ना माने तो तहीन अदालत नहीं है। नहीं, ये बात तो काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं ना, इस बात को छोड़ दें कि वो माने या ना माने, ये करें या मतलब ये है कि ये तो काफ़ी दिनों के हम सुन रहे हैं कि ये तौहीन अदालत हो रही है या आइन जो है वो पामाल हो रहा है। इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, ये पूछ रहे हैं। तो बहुत जो मुल्क के वजीर हैं ये देंगे। ये नून लीग का भी भाग रही है अपने कामों से, इससे ऐसा नहीं होता। अपने काम से ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। जो अदारे हैं, अदालती हुक्मान हैं, वो इनको मानने चाहिए। ये लोग नहीं, उनसे कासर और नहीं मानने। अच्छा, जिस तरह जो है उन्होंने पीडीएम ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना, उन पे आर्टिकल 6 जो है वो आयद होता था। तो क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुशावरात के लिए टाइम दे रही है? उनको टाइम देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? क्योंकि आइन पामाल हो रहा है, कोई आम बात नहीं है, पाकिस्तान का आइन जो है वो पामाल किया जा रहा है। तो जब आइन पामाल हो रहा है तो फिर मुज़ाकरात कहाँ आए? तो वो जो टाइम दे रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? टाइम नहीं देना चाहिए। जो पाकिस्तानी जो करेगा, ऐसा करेगा, पमाल करेगा, उससे तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं देना, उसे अपना फैसला सुनाना चाहिए। तो क्या हमें लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फैसला सुनाएंगे? सुनाएंगे, पाकिस्तानी अवाम के हक के लिए सुनाना है, ये नहीं सुनाना चाहिए, फिर जल्द जल्द करना चाहिए। फिर इंतजार किसका है? फिर वो उनके अदालत की फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ही। तो मैं अभी आपको एक छोटा सॉन्ग सुनाता हूँ जो नून के खिलाफ है। जी, सुनाया। मिये नु छितर वजने ही वजने ने, दोबारा नील चढ़ने ही चढ़ने ने। ओ लम्मे पाओ, ओ लम्मे पाओ, ओ लम्मे पाओ के मिये नु बजाओ। मिये नु छितर वजने ही वजने ने, दोबारा नील चढ़ने ही चढ़ने ने। पंजाब विच आओ, हाँ जी आओ, आके मुर्गी चोर नु पजाओ। मिये नु छितर वजने ही वजने ने, दोबारा नील चढ़ने ही चढ़ने ने। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये खुद लिखा है या याद किया है किसी का? सर ये मेरे खुद ही अपनी ही लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी आपने लिखे हैं या पहले ही ये लिखा है? सर मैं काफी छोटे छोटे टोटके लिखता रहता हूँ, करता रहता हूँ खान साहब के लिए। अच्छा। शहर सारे विच तुमा मचिया, अज मेरे इमरान दिया। आवेगा इमरान, करांगी गल्लां सियासत दियां। अच्छा, तो अब आप कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहते हैं खान साहब की टाइगर्स जो हैं उनको या फिर पीडीएम को, किसी को भी? पूरी पाकिस्तानी अवाम को देता हूँ कि जब इलेक्शन का दिन आओ, सारे काम छोड़ के, घर के बाहर के जो भी है, सबसे पहले आके बल्ले पे मोर लगाएं, अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
आपको ये कैसे लगता है कि अगर खान साहब आएंगे तो ये मामला ठीक हो जाएंगे? क्योंकि इक़्तिदार से पहले हमने देखा है कि इक़्तिदार से पहले लोग और होते हैं, जब इक़्तिदार आ जाता है तो वो और हो जाते हैं। आपको कैसे यकीन है कि खान साहब जब आएंगे तो ये मामला सब ठीक हो जाएंगे? जो पठान होते हैं ना अपनी जुबान के पक्के होते हैं, ये खान साहब एक पठान पे जुबान के पक्के हैं। जो पठान होते हैं ये तो जब हम जाते हैं ना इनसे से कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो ये 50 की जो चीज़ होती है वो 300 की बताते हैं कि आस्ते-आस्ते नीचे आते-आते वो फिर 60 की दे देते हैं। और आप लोगों पंजाबियों को पागल बना रखा हो, पहले इतनी रेट बता देते हैं, फिर नीचे आते थे उनका उनका मार्जिन पूरा हो जाता है। अच्छा, अच्छा। जी सही हो गया। मतलब अच्छा जी नाज़रीन, भाई ने जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉन्ग खान साहब के बारे में सुनाया है, तो बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। और पीडीएम का जो सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा लगा हमें तो, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट जो चीज़ है वो होनी चाहिए। और भाई का जज्बा है कि भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको क्रिएट किया और लिखा, फिर अच्छी आवाज़ के साथ आपको सुनाया। तो इसी के साथ ही अब हमें